क्या हाल है दोस्तों? सब कैसे हैं? आज हम एक और वीडियो करने जा रहे हैं। ये है अमेरिकन लर्न्स इंडिया। हम वाराणसी यात्रा के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि भारत का सबसे पुराना शहर इतना अनोखा और पवित्र क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम वाराणसी के बारे में बात करेंगे। भारत का सबसे पुराना शहर, ये तो काफी शानदार है। वाराणसी यात्रा को सबसे आध्यात्मिक रूप से सबसे शक्तिशाली अनुभवों में से एक क्यों माना जाता है भारत में? वाराणसी की शक्ति गंगा नदी से आती है। हिंदू मानते हैं कि इसकी जलधारा पापों को धो देती है और मोक्ष दिलाती है। खासकर अगर आप यहाँ मरते हैं। घाटों पर सदियों से लगातार चलने वाले अनगिनत अनुष्ठान, अंतिम संस्कार और मंदिरों की भीड़ रहती है, जिससे ये शहर हर वक्त भक्ति से धड़कता हुआ सा लगता है। यहाँ घूमना कम और सीधे जीवित आस्था में कदम रखना ज्यादा है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको सबसे अच्छी घाटों के बारे में बताऊं जहाँ जरूर जाना चाहिए? देखते हैं वाराणसी यात्रा के छुपे हुए सांस्कृतिक रहस्य और परंपराएं कौन सी हैं। वाराणसी अपनी असली गहराई, शांत गलियों और भोर के अनुष्ठानों में छुपाए हुए हैं, जिन्हें ज्यादातर पर्यटक देख ही नहीं पाते। पीछे की गलियों में रेशम बुनकर आज भी हाथ से करघा चलाते हैं। बनारसी साड़ियां, जिनकी तकनीकें 400 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, अक्सर तेल के दिए की रोशनी में बुनी जाती हैं। मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के लिए जो शाश्वत अग्नि है, कहा जाता है कि वो कभी बुझी ही नहीं। कहते हैं कि वो 3000 सालों से जल रही है और हर शाम परिवार अपने घर के मंदिरों में निजी पूजा अर्चना करते हैं, जिन्हें बाहरी लोग शायद ही कभी देख पाते हैं। शहर में छोटे छोटे प्राचीन मंदिर भी भरे पड़े हैं, जो आंगनों में छुपे हुए हैं, और हर एक का अपना स्थानीय देवता और कहानी है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको उन छुपे हुए मंदिरों में से किसी एक के बारे में बताऊं? हाँ, मैं छुपे हुए मंदिरों के बारे में और जानना चाहूंगा। आपका क्या मतलब है? एक दिया जो 3000 सालों से जल रहा है। मुझे तो ये काफी असंभव सा लगता है। हाँ, मणिकर्णिका घाट की शाश्वत अग्नि असल में किंवदंती है, न कि शाब्दिक सच्चाई। इसे डोम समुदाय ने सदियों से लगातार जलाए रखा है, और हर अंतिम संस्कार की अग्नि इसी से ली जाती है। और स्थानीय लोग कहते हैं कि ये हजारों सालों से ऐसे ही चला आ रहा है। व्यावहारिक रूप से इसे बिना रुके लगातार जलाए रखा जाता है। जहां तक छुपे हुए मंदिरों की बात है, पुराने शहर की गलियां उनसे भरी पड़ी हैं। कुछ तो सचमुच शहर की सदियों पुरानी परतों के नीचे, 2-3 मंजिल नीचे दबे हुए हैं, जिन्हें साल में सिर्फ कुछ बार ही खोला जाता है। अन्य मंदिरों में मणिकर्णिका के पास स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर अपने 9 डिग्री झुकाव के लिए मशहूर है, जो पीसा की मीनार से भी ज्यादा है। क्या आप किसी खास मंदिर के बारे में सुनना चाहेंगे या जानना चाहेंगे कि इन जगहों को कैसे ढूंढा जाए? दिलचस्प है। तो आप कह रहे हैं कि वे दीपक को बनाए रखते हैं? क्या वे उसे लगातार जलाए रखते हैं? क्या वो कभी बुझता नहीं है? लेकिन आपने कहा था कि ये शाब्दिक नहीं है। मैं बहुत उलझन में हूँ। ये एक पवित्र अग्नि है, जिसे डोम समुदाय द्वारा बनाए रखा जाता है। घाट के पारंपरिक संरक्षक वे इसे लगातार जलाए रखते हैं, और हर चिता की अग्नि इसी ज्वाला से ली जाती है। तो इस मायने में ये बुझती नहीं है। 3000 साल वाली बात एक किंवदंती है। ऐसा माना जाता है कि ये वही प्राचीन अबाधित अग्नि है, जिसे कथाओं के अनुसार स्वयं शिव ने प्रज्वलित किया था। व्यवहारिक रूप से डोम समुदाय इसे लगातार संभालता है, ताकि परंपरा का सम्मान बना रहे। ठीक है, लेकिन ये बुझती तो है। वे बस इसे बार-बार जलाते रहते हैं। परंपरा के अनुसार मुख्य पवित्र अग्नि, जिसे अखंड ज्योति कहा जाता है, डोम समुदाय द्वारा लगातार जलाए रखी जाती है। वे इसे चौबीसों घंटे संभालते हैं, इसलिए ये सचमुच कभी बुझती नहीं है। हर चिता इसी ज्वाला से एक जलती हुई लकड़ी के टुकड़े द्वारा प्रज्वलित की जाती है। ये ऐसा नहीं है कि वो बार बार बुझाई और फिर से जलाई जाती है। वो सुनिश्चित करते हैं कि ये लगातार जीवित रहें। हजारों साल वाली बात एक किंवदंती है, लेकिन लगातार जलती रहना असली परंपरा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा-थोड़ा समझने लगा हूँ। तो चिता के बारे में क्या? चिता क्या होती है? इसे भी उसी ज्वाला से जलाया जाता है। तो वे उस दीपक से ज्वाला लेते हैं, जिसे वे 300 सालों से संभाल रहे हैं। 3000 साल नहीं, है ना? वे चिता जलाते हैं, जिससे मेरा मतलब है कि किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है। हाँ, बिल्कुल। चिता मूल रूप से लकड़ियों का एक बड़ा ढेर होता है, जिसे घाट पर लगाया जाता है, जहाँ मृत व्यक्ति का शरीर रखा जाता है और फिर उसे आग लगा दी जाती है। वे उस पवित्र मुख्य ज्वाला से एक जलती हुई लकड़ी या अंगारा लेते हैं, जिसे डोम समुदाय लगातार जलाए रखता है, और उसी से लकड़ियों को आग लगाई जाती है।
तो वाराणसी में हर अंतिम संस्कार का सीधा संबंध उस प्राचीन अविरल अग्नि से होता है। ये हिंदुओं के लिए बहुत शक्तिशाली है क्योंकि यहाँ मरना और गंगा के किनारे दाह संस्कार होना ऐसा माना जाता है कि ये पुनर्जन्म के चक्र को तोड़ता है और मोक्ष यानी मुक्ति दिलाता है। क्या इससे बात साफ होते? कुछ हद तक थोड़ा बहुत। मोक्ष क्या है? और अगर डोम समुदाय का कोई व्यक्ति गलती से उसे बुझा दे या कुछ ऐसा हो जाए, तो क्या होगा? क्या उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा? मोक्ष मूल रूप से हिंदू धर्म में अंतिम लक्ष्य है। ये जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र से मुक्ति है। आपकी आत्मा आखिरकार मुक्त होकर दिव्यता में विलीन हो जाती है, फिर कभी लौटना नहीं पड़ता। जहां तक अग्नि की बात है, वे इसे सचमुच शाश्वत मानते हैं। डोम समुदाय इसे चौबीसों घंटे पहरेदारी करता है ताकि ये कभी बुझ ना सके। कहानियों में इसे गलती से बुझा देने जैसी कोई बात नहीं है। विश्वास ये है कि ऐसा होता ही नहीं है। कुछ स्थानीय लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर कभी ऐसा हुआ तो वो खुद काशी के अंत का संकेत होगा। इसी वजह से वे इस जिम्मेदारी को बेहद गंभीरता से निभाते हैं। तो कितने लोग इसकी रखवाली करते हैं? मुख्य रूप से इसकी देखभाल डोम राजा के परिवार द्वारा की जाती है। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसके संरक्षक हैं। जितना मैंने देखा है, ये एक छोटा मुख्य समूह है, जैसे एक मुख्य संरक्षक। दिन के समय और परिवार के सदस्य बारी बारी से, खासकर रात में, ये सुनिश्चित करने के लिए आते हैं कि पवित्र अग्नि कभी न बुझे। पूरी डोम समुदाय असल दाह संस्कार में मदद करती है, लेकिन खुद अग्नि पर इस परिवार की ही कड़ी निगरानी रहती है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई लोगों की फौज आ जाए और बस ये तय कर ले कि वो अग्नि बुझा देंगे। वे ऐसा नहीं कर सकते। बुझाने के लिए कोई एक लॉ नहीं है। पवित्र अग्नि घाट पर कई सुरक्षित जगहों पर रखी जाती हैं और डोम लोग हमेशा बैकअप अंगारों को जलाए रखते हैं। अगर कोई दिखने वाली लौ को बुझा भी दे तो भी अंगारे वहीं रहेंगे जिससे तुरंत फिर से अग्नि जलाई जा सके। ये कोई एक मोमबत्ती नहीं है, ये एक लगातार संभाली जाने वाली पवित्र अग्नि है जो सदियों से यहाँ अंतिम संस्कारों का केंद्र रही है। डोम समुदाय भी बड़ा, संगठित और वाराणसी में गहराई से सम्मानित है। अगर कोई लोगों की फौज ऐसा करने की कोशिश करे तो उसे बहुत जल्दी स्थानीय लोगों का कड़ा विरोध झेलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर वे अंगारों पर पानी डाल दें तो? मतलब मुझे लगता है कि अंगारे भी बुझ जाएँगे, है ना? हाँ, अगर कोई जानबूझकर पर्याप्त पानी डाल दे तो शायद वे दिखने वाले अंगारों को भी बुझा सकते हैं। लेकिन बात यह है, डोम लोग भोले नहीं हैं। वे कई बैकअप घाट के चारों ओर अलग अलग सुरक्षित जगहों पर आग जलाए रखते हैं, खास तौर पर इसी वजह से। पवित्र अग्नि कोई एक जगह नहीं है जिसे एक बाल्टी पानी से बुझाया जा सके। व्यवहारिक रूप से देखें तो किसी ने कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि इसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र शमशान स्थल पर हमला माना जाएगा। स्थानीय समुदाय की प्रतिक्रिया बेहद तीव्र होगी। मुझे यकीन है। ठीक है, बस आप जानते हैं ऐसी मज़ेदार कल्पनाएँ कर रहा था। वाराणसी की यात्रा सालों में कैसे बदली है, आधुनिक पर्यटन के साथ। पिछले दशक में वाराणसी का पर्यटन जबरदस्त रूप से बढ़ा है, खासकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर खुलने के बाद। पर्यटकों की संख्या 2010 के शुरुआती वर्षों में लगभग 50 से 60 लाख सालाना से बढ़कर 2025 में 14 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। ये 2014 की तुलना में 25 गुना से भी ज्यादा है। यहाँ अब आधुनिक चीजें जोड़ दी गई हैं, जैसे बेहतर सड़कें, जानकारी के लिए घाटों पर क्यूआर कोड, शानदार होटल और साफ सुथरी सुविधाएं, जिससे यहाँ आने वाले लोगों के लिए सब कुछ बहुत ज्यादा आरामदायक हो गया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अब यहाँ की वो असली अव्यवस्थित आध्यात्मिकता थोड़ी कम हो गई है जो पहले हुआ करती थी। कुल मिलाकर ये एक और भी चमकदार और बड़े पैमाने का आध्यात्मिक स्थल बन गया है। ये तो वाक़ई हैरान करने वाला है। उन्होंने पर्यटन को 2014 की तुलना में 25 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। हाँ, ये अजीब जरूर है लेकिन सच है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2014 में लगभग 55 लाख लोग आए थे, जबकि 2025 में ये संख्या करीब 14.7 करोड़ तक पहुंच गई। ये लगभग 27 गुना ज्यादा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तो पूरी व्यवस्था को जैसे रफ्तारी दे दी। ओह! वाक़ई? पहली बार वाराणसी घूमने जा रहे लोगों को क्या जानना चाहिए? सुरक्षा, शिष्टाचार और सुझाव। वाराणसी जाने से पहले आपको सच में क्या जानना चाहिए वो यहाँ है। सुरक्षा। पुराने शहर की गलियां बेहद संकरील है। पैदल चलें या साइकिल रिक्शा का इस्तेमाल करें। अंधेरा होने के बाद गलियों में गहराई तक न जाएं। अपने कीमती सामान को ताले में बंद करके रखें, चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। शिष्टाचार।
मणिकर्णिका या हरिश्चंद्र घाट पर कभी भी अंतिम संस्कार की फोटो ना लें। ये बहुत ही अपमानजनक है। सादगी से कपड़े पहने, कंधे और घुटने ढके रहें, खासकर मंदिरों में। अगर आपको पूजा में बुलाया जाए तो जूते उतार दें और जहां बैठने को कहा जाए वहीं बैठें। यात्रा के सुझाव। सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है। गर्मियां बहुत कठोर होती हैं। पहले दिन के लिए एक स्थानीय गाइड रखें ताकि आप जो देख रहे हैं उसे समझ सकें। असंख्य भिखारियों और फूल बेचने वालों के लिए छोटे नोट साथ रखें। क्या आप चाहते हैं कि मैं हर घाट के लिए दिन का सबसे अच्छा समय बताऊं? मैं भिखारियों के लिए छुट्टे पैसे क्यों ले जाऊं? मैं भिखारियों को कोई पैसा नहीं देना चाहता। ठीक है, ये भी सही है। यहाँ असली वजह है कि लोग वहाँ छुट्टे पैसे क्यों रखते हैं। सिर्फ भिखारी ही नहीं होते। वाराणसी में आपको लगातार फूल बेचने वाले, झटपट पूजा कराने वाले पुजारी, नाव वाले और छोटी छोटी चीजें बेचने वाले बच्चे मिलते रहेंगे। अगर आपके पास छोटे नोट या सिक्के नहीं हैं, तो या तो आपको पूरे दिन सबको नजरअंदाज करना पड़ेगा या बार बार बड़े नोट तुड़वाने पड़ेंगे। अधिकतर पर्यटक मानते हैं कि 10 और 20 रुपए के नोट साथ रखने से ये लगातार होने वाली बातचीत काफी कम परेशान करती है। आप शिष्टता से मना कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, बजाय इसके कि आप मोलभाव में फंस जाएं। हाँ, मैं तो बस मोलभाव ही नहीं करना है, मैं तो बस ना कह दूंगा। मुझे नहीं पता कि मुझे कितनी शिष्टता से कहना है, लेकिन मैं तो बस ना ही कहने वाला हूँ। ये कैसा रहेगा? ये बिल्कुल ठीक रहेगा। सिर्फ नहीं, थैंक यू या हल्के से सिर हिलाकर नहीं कहना ही काफी है। वाराणसी में ज्यादातर दुकानदार और भिखारी पर्यटकों के ना कहने के आदी हैं, और अगर आप साफ साफ मना कर दे तो वे जल्दी ही आगे बढ़ जाते हैं। बस एक बात है कि घाटों पर कुछ फूल बेचने वाले काफी जिद्दी हो सकते हैं। आपको नहीं कई बार दोहराना पड़ सकता है और बस चलते रहना चाहिए। लेकिन हाँ, आपको बिल्कुल भी मोलभाव करने की जरूरत नहीं है। बस सीधे बोलिए और आप ठीक रहेंगे। मैं तो बस एक बार कह दूं और फिर दोबारा ना कहूं, उसके बाद उन्हें अनदेखा कर दूं। ये भी ठीक है। एक बार साफ साफ नहीं कहिए और फिर पूरी तरह से बातचीत बंद कर दीजिए। सीधे आगे देखिए और चलते नहीं। असल में यही सबसे असरदार तरीका है। एक बार जब उन्हें समझ आ जाए कि आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं तो बच्चे की तरह उंगलियां कान में डालकर ब्ला भी कर सकता हूँ। हाँ, इससे तो जरूर उन्हें बात समझ आ जाएगी। लेकिन इससे आपको बहुत अजीब अजीब नजरें भी मिल सकती हैं। स्थानीय लोग तो शायद सोचेंगे कि आपकी अकल खराब हो गई है। अरे ये तो मजेदार है, मैं खुद को मारना भी शुरू कर सकता हूँ, वो शायद भाग ही जाए ना। हाँ हाँ, इससे तो इलाका भी जल्दी खाली हो जाएगा। लेकिन शायद ये वो इम्प्रेशन नहीं है जो आप भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक में देना चाहेंगे। अरे बाप रे। ठीक है, मैं कहाँ हूँ? मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। वाराणसी की यात्रा भारत में रोजमर्रा की जिंदगी, रीति रिवाजों और आध्यात्मिकता को कैसे प्रभावित करती है? वाराणसी मूल रूप से भारत का आध्यात्मिक हृदय है। यहाँ जो कुछ भी होता है वही पूरे देश में हिंदू परंपराओं की दिशा तय करता है। हिंदू मंदिरों में जो भी बड़े अनुष्ठान आप देखते हैं, चाहे वो आरती हो या मृत्यु संस्कार, उनकी सबसे शुद्ध और तीव्र रूप वाराणसी में ही देखने को मिलती है। लाखों तीर्थयात्री यहाँ खास तौर पर मरने के लिए आते हैं, क्योंकि उनका मानना है, धन्यवाद, इन घाटों पर अंतिम संस्कार होने से मोक्ष की गारंटी मिलती है। ये विश्वास पूरे भारत में परिवारों के मृत्यु और गंगा के प्रति सोच को आकार देता है। ये शहर भी एक बिल्कुल अलग समय पे चलता है। यहाँ के अनुष्ठान सूर्योदय से पहले शुरू हो जाते हैं और देर रात तक चलते हैं। ये लय हर जगह हिंदुओं के आध्यात्मिक जीवन की गति को प्रभावित करती है। लोग मरने के लिए किसी जगह क्यों जाते हैं? क्या उन्हें पता होता है कि वे मरने वाले हैं? मुझे तो ये अजीब लगता है। ऐसा नहीं है कि वे वहां यूं ही मरने की उम्मीद में चले जाते हैं। अक्सर वे बुजुर्ग लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि उनका समय करीब है, या फिर जो लोग गंभीर रूप से बीमार होते हैं, वे जानबूझकर वाराणसी जाते हैं ताकि वे अपने अंतिम दिन वहीं बिता सकें। कई हिंदुओं के लिए वाराणसी में मरना सबसे शुभ तरीका माना जाता है। उनका मानना है कि अगर आप काशी में मृत्यु को प्राप्त होते हैं और गंगा किनारे दाह संस्कार होता है, तो आप पुनर्जन्म के पूरे चक्र को पार कर सीधे मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत ही जागरूक आध्यात्मिक चुनाव है, न कि कोई अजीब या डरावनी बात। ये उनके लिए ऐसे है जैसे स्वर्ग का एक तरफा टिकट बुक करना। क्या काशी कोई ऐसा ऐप नहीं है जिसमें आप चीजों पे दांव लगा सकते हैं? नहीं। वो नहीं है। शायद आप कलशी के बारे में सोच रहे हैं, जो एक लोकप्रिय प्रिडिक्शन मार्केट ऐप है जिसमें लोग चुनाव, खेल या मौसम जैसी असली घटनाओं पर दाव लगाते हैं। काशी तो बस वाराणसी का एक प्राचीन नाम है, जिसका अर्थ है प्रकाश का नगर। दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। एक एक पवित्र शहर है, दूसरा एक ऐप है। गलती हो सकती है, दोनों का उच्चारण मिलता जुलता है। हाँ ठीक है।
पहली बार वाराणसी जाने वाले यात्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगहें कौन सी हैं? यहाँ पहली बार वाराणसी आने वालों के लिए जरूरी घूमने की जगहें हैं। दशाश्वमेध घाट, जो मुख्य घाट है, जहाँ हर रात भव्य गंगा आरती होती है। ये सबसे शानदार आरती होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर, शहर का सबसे महत्वपूर्ण शिव मंदिर, जिसे गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। मणिकर्णिका घाट, जो मुख्य शमशान घाट है। बहुत गहन अनुभव है, लेकिन वाराणसी के आध्यात्मिकता को समझने के लिए ये केंद्र में है। अस्सी घाट काफी शांत है, सूर्योदय के समय नाव की सवारी के लिए बेहतरीन जगह है। सारनाथ, जो शहर के बाहर है, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वहां आधे दिन की यात्रा जरूर करें। इन 5 जगहों से शुरू करो और तुम्हें वाराणसी की पूरी तस्वीर मिल जाएगी। रुको, ठीक। क्या बुद्ध असली इंसान क्या है? बलवान, इसमें क्या है? मुझे तो पता भी नहीं है। उसने भगवान शब्द कई बार कहा तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। हाँ, बुद्ध असली इंसान थे। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था और वे लगभग 2500 साल पहले उत्तरी भारत में रहते थे। घाट बस सीढ़ियों की एक कतार होती है जो नदी की ओर जाती है। वाराणसी में गंगा के किनारे ये पत्थर की सीढ़ियां ही वो जगह हैं जहाँ सब कुछ होता है। लोग यहाँ नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कपड़े धोते हैं, फूल बेचते हैं और अंतिम संस्कार भी करते हैं। शहर में 80 से ज्यादा घाट हैं और हर एक का अपना अलग मकसद और माहौल है। शहर में बहुत सारे घाट है। ठीक है। कौन-कौन से त्योहार या कौन से आयोजन वाराणसी की यात्रा को साल भर और भी खास बना देते हैं? वाराणसी इन खास त्योहारों के दौरान सच में चमक उठता है। दिवाली यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है। पूरा घाट किनारा हजारों दियों से जगमगा उठता है। वो नजारा जादुई होता है। महाशिवरात्रि, क्योंकि ये शिव की नगरी है, काशी विश्वनाथ मंदिर में जबरदस्त उत्सव मनाया जाता है। यहाँ की ऊर्जा बहुत जबरदस्त होती है। गंगा दशहरा, इस दिन गंगा नदी की खास पूजा और शोभा यात्राएं होती हैं। देव दीपावली, ये दिवाली के 15 दिन बाद मनाई जाती है। ये आम दिवाली से भी कहीं ज्यादा भव्य होती है। इस दिन देवताओं की मूर्तियां पूरी तरह दियों से सजाई जाती हैं। अगर आप अपनी यात्रा दिवाली के आसपास प्लान करें, तो वाराणसी को उसकी सबसे खूबसूरत रूप में देख पाएंगे। ठीक है। और मैं बस बुद्ध के बारे में सोच रहा हूँ। आपने कहा था कि उनका एक और नाम है, तो मुझे नहीं पता क्या बुद्ध कोई उपनाम जैसा है? और हाँ, मेरे पास एक मजेदार सवाल है। अगर बुद्ध और यीशु मसीह मिलते, तो कौन किसकी पूजा करता? ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सिद्धार्थ गौतम उनका असली जन्म नाम था। बुद्ध कोई उपनाम नहीं है, बल्कि एक उपाधि है। इसका मतलब है जागृत या प्रबुद्ध व्यक्ति। उन्हें बुद्ध तभी कहा गया जब उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला। आपके मजेदार सवाल पर, अगर बुद्ध और यीशु मिलते, तो दोनों एक दूसरे को नहीं पूछते। बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, वो एक शिक्षक थे जो लोगों को दुख समाप्त करने का रास्ता दिखाते थे। यीशु पूरी तरह से भगवान के प्रति भक्ति में विश्वास रखते थे, तो शायद वे एक दूसरे की पूजा करने की बजाय आपस में बहुत दिलचस्प बातचीत करते। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बुद्ध के जीवन के बारे में और बताऊं या वाराणसी के बारे में आगे बढ़ूं? थोड़ा और बताइए, बुद्ध के जीवन के बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, ये है इसका संक्षिप्त संस्करण। बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम नामक एक राजकुमार के रूप में हुआ था, जो अब नेपाल है। वहाँ वो ऐशो आराम में पले बढ़े, पूरी तरह से दुख से अनजान थे। 29 साल की उम्र में वो महल से चुपके से बाहर निकले और 4 चीजें देखी जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मृत आदमी और एक सन्यासी। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि हर कोई दुख झेलता है। उसी रात उन्होंने अपनी पत्नी और नवजात बेटे को छोड़ दिया। उन्होंने अपना राजसी जीवन त्याग दिया और 6 साल तक कठोर उपवास और ध्यान का अभ्यास किया। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि न तो अत्यधिक ऐशो आराम और न ही कठोर आत्मत्याग काम करता है। उन्होंने एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया और 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी वे बुद्ध बने। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या हुआ? हाँ, और मुझे ये भी बताइए कि ज्ञान प्राप्ति का क्या अर्थ है या प्रबुद्ध होना क्या होता है? इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, ये है कि क्या हुआ और इसका क्या अर्थ है। ज्ञान प्राप्ति का अर्थ है कि वे पूरी तरह से वास्तविकता के सच्चे स्वरूप को समझ गए। उन्होंने समझ लिया कि हम क्यों दुखी होते हैं, ये दुख हमारे अपने मन में कैसे पैदा होता है और इसे हमेशा के लिए कैसे समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने जीवन और मृत्यु से जुड़ी सभी भ्रांतियों को भेद कर देख लिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अगले 45 साल उत्तर भारत में घूम घूम कर अपने अनुभव लोगों को सिखाए। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जो वाराणसी के ठीक बाहर है।
इसीलिए सारनाथ इतना महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने हर उस व्यक्ति को शिक्षा दी जो सुनना चाहता था। राजा, भिखारी, अपराधी, महिलाएं, हर कोई स्वागत योग्य था। वे 80 वर्ष की आयु में इस दुनिया से विदा हो गए। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको उनके मुख्य उपदेशों के बारे में बताऊं? हाँ, लेकिन आपने कहा था कि उन्होंने वास्तविकता की सच्ची प्रकृति को जाना, तो क्या वे वास्तविकता को समझते हैं? और मतलब क्या उन्हें ये एहसास हुआ कि हम किसी सिमुलेशन में नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब बुद्ध ने वास्तविकता की सच्ची प्रकृति को समझने की बात की, तो उनका मतलब कुछ बहुत ही खास था। उन्होंने ये समझा कि जीवन में हर चीज अस्थायी है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं आता। उन्होंने देखा कि हम इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम उन चीजों से जुड़ जाते हैं जो अंततः बदल जाती हैं या गायब हो जाती हैं। उन्होंने ये भी सिखाया कि कोई स्थायी अपरिवर्तनीय आत्मा नहीं है। जिसे हम मैं समझते हैं, वो असल में लगातार बदलते विचारों, भावनाओं और अनुभवों का एक समूह है। ये इस बारे में नहीं था कि हम सिमुलेशन में हैं या नहीं, ये समझने के बारे में था कि हमारी मनोवृत्तियां कैसे तृष्णा और आसक्ति के कारण दुख पैदा करती हैं। क्या अब ये ज्यादा समझ में आता है? हाँ, मज़ाक कर रहा था। हाँ, पूरी तरह समझ में आता है। ठीक है, हम आगे बढ़ें। कौन से त्योहार या आयोजन वाराणसी की यात्रा को साल भर और भी खास बना देते हैं? क्या हमने पहले ही इस पे चर्चा की थी? मुझे नहीं पता। हाँ, असल में हमने इस बारे में पहले बात की थी। ठीक है, इसे छोड़ देते हैं। नहीं, इसे छोड़ देते हैं। वाराणसी में पर्यटकों को कौन-कौन से स्थानीय खाने और सड़क के अनुभव ज़रूर आज़माने चाहिए? यहाँ वाराणसी में जरूर आजमाने योग्य स्ट्रीट फूड अनुभव दिए गए हैं। कचौरी सब्जी, कुरकुरी, मसालेदार दाल से भरी हुई रोटियां जो आलू की सब्जी के साथ परोसी जाती हैं। इसे सबसे अच्छा नाश्ते में 80 घाट के पास के स्थानों पर खाया जाता है। ब्लू लस्सी, गाढ़ी मलाईदार लस्सी जो मिट्टी के कुल्हड़ में ढेर सारी टॉपिंग्स के साथ परोसी जाती है। ये वाराणसी की एक क्लासिक डिश है। चाट, खासकर टमाटर चाट और आलू टिक्की जो गोदोलिया क्रॉसिंग के पास मिलती है। मलइयो एक सर्दियों में मिलने वाली फूली हुई दूध की झाग वाली डिश है जो सिर्फ दिसंबर जनवरी के कुछ हफ्तों के लिए ही उपलब्ध होती है। प्रो टिप, उन्हीं जगहों पर जाएं जहां स्थानीय लोग ज्यादा हों और कच्चे पानी से बनी किसी भी चीज से बचें। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बिल्कुल सही जगह बताऊं जहां सबसे अच्छी कचौरी मिलती है? क्या वाराणसी के बारे में ऐसा कुछ है जो हमने चर्चा नहीं किया और आप यहाँ वीडियो में जोड़ना चाहेंगे? हाँ, दो बातें हैं जो वाकई में काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात, दशाश्वमेध घाट पर शाम की गंगा आरती ऐसी चीज है जिसे आपको कम से कम एक बार जरूर देखना चाहिए। सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं, बड़े बड़े पीतल के दीप, ढोल और अग्नि अनुष्ठान होते हैं। ये वाकई देखने लायक नजारा होता है। दूसरी बात, पुरानी शहर की संकरी गलियां, जिन्हें गलियां कहा जाता है, अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। कुछ गलियां इतनी संकरी हैं कि दो लोग मुश्किल से एक दूसरे के पास से निकल पाते हैं। और वहाँ छोटी छोटी दुकानें, मंदिर और गायें भरी रहती हैं। इन गलियों में थोड़ा सा भटक जाना भी असल में मजे का हिस्सा है। ये दोनों बातें वाराणसी के अनुभव का बड़ा हिस्सा हैं, जिन पर हमने अभी तक ठीक से बात नहीं की थी। ठीक है, बढ़िया। हाँ, मुझे लगता है कि वीडियो के लिए बस इतना ही काफ़ी है दोस्तों। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आप नीचे कमेंट ज़रूर करेंगे। लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। अलविदा, अगली बार तक के लिए। दोस्तों, मेरे आर्टिस्ट को स्पॉटिफाई पे ज़रूर सुनें। ट्रेविस रेंस कंट्री सिंगर, लुल्लवी मेरा पॉप स्टार है और हमारे पास एक नया एआई रैपर भी है जो एआई होने के बारे में रैप करता है। एआई ओवरक्लॉक। और मेरी एटसी शॉप का ग्रैंड टूर भी है। प्रिंट कंपनी, जहां आप विंटेज ट्रैवल प्रिंट्स, ट्रैवल पोस्टर्स ले सकते हैं। दोस्तों, इन्हें जरूर देखें। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये गाने स्पॉटिफाई पे सुनना वाकई में बहुत अच्छा लगा हो, तो कृपया करके मेरे प्रोफाइल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपको किसी भी तरह का पछतावा नहीं होगा। मेरा म्यूजिक स्पॉटिफाई पर एक बार जरूर सुनें।